जय हिंद साथियों, आज चलिए हम लोग पढ़ते हैं शक्ति या सामर्थ्य। पावर क्या होती है। पिछले क्लास में हमने कार्य पढ़ा, ठीक। आज पढ़ते हैं सामर्थ्य, शक्ति क्या होती है, पावर क्या होता है। कुछ नहीं, कार्य करने की दर को शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं, सीधी सी बात है। इसे P से रिप्रेजेंट करते हैं, पावर है तो P से रिप्रेजेंट करते हैं। और चूंकि यह कार्य करने की दर है तो अदिश से मिलकर बना है, तो ये भी अदिश राशि है। तो P बराबर W/T, मात्रक देख लेंगे, काम खत्म। सर इतना सिंपल? हाँ, लिख लो। कार्य करने की दर को शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं, ठीक है। कार्य करने की दर को शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। यह सदिश है कि अदिश? यह अदिश राशि है, यह अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि कार्य और समय मिल के बना है, और कार्य भी अदिश है, समय भी। यह अदिश राशि है, अदिश राशि है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? सामर्थ्य, हम अकॉर्डिंग टू परिभाषा लिखें तो सामर्थ्य P बराबर W/T, ऐसा लिख सकते हैं। सामर्थ्य P बराबर, सामर्थ्य या शक्ति P बराबर W/T, जहाँ W क्या है? जहाँ W क्या है भाई? ये कार्य है, और टाइम क्या है? T, समय है, समय। और पावर है, ये है शक्ति या सामर्थ्य। कार्य करने की दर बोलता है तो क्या करते हैं? टाइम से भाग कर देते हैं। तो कार्य करने की दर को शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। P बराबर W/T, बहुत जरूरी है, ध्यान देना। बहुत बढ़िया सवाल बनाएंगे बाद में, जब ऊर्जा भी पढ़ेंगे, बहुत अच्छा आएगा सवाल, देखिएगा। और इसका मात्रक यहाँ से बता सकते हैं, एकदम 100% बता सकते हैं। तो सामर्थ्य या शक्ति का मात्रक बता सकते हैं। कौन सा मात्रक? ऐसा ही बताओ पहले। तो क्या हो जाएगा? W जूल, समय सेकेंड, तो जूल बटे सेकेंड। क्या होता है इसका मात्रक? इसका मात्रक हो जाएगा जूल प्रति सेकेंड। एक मात्रक हो गया जूल प्रति सेकेंड। और इसी को क्या कहते हैं मेरे भाई? इसी को कहते हैं वाट। SI मात्रक है। वाट क्या है? SI मात्रक है, SI मात्रक है, ठीक है। सर जूल पर सेकेंड, ये भी उसी रूप में है। 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकेंड ही होता है, लेकिन शक्ति को डिफाइन करने के लिए अलग से वाट मात्रक, ठीक, वाट है। और कोई मात्रक है? हाँ, बहुत बड़े मात्रक भी हैं, जैसे मेगावाट है, मेगावाट। और अश्व शक्ति, अश्व शक्ति। मेगावाट को 60 में EMW लिखते हैं। अश्व शक्ति को क्या कहते हैं? HP बोलते हैं, HP, हॉर्स पावर बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं मेरे भाई? हॉर्स पावर। आप घर पर रहते होंगे तो ध्यान दिए होंगे कि लोग कहते क्या है पता है? कहते हैं कि 10 हॉर्स पावर का मोटर लगा है, इंजन लगा है, या टुल्लू पंप लगा है तो बोलेंगे कि 2 हॉर्स पावर का है कि 1 हॉर्स पावर का है। इस तरह से लोग बात करते हैं ना, कितने HP का है। HP माने कितने HP का इंजन है। HP मतलब यही अश्व शक्ति, हॉर्स पावर, अर्थात उसका पावर कितना है, ज़्यादा HP का है कि कम HP का। हॉर्स पावर बोलते हैं, हाथ का पावर नहीं, हॉर्स पावर। हाँ, हॉर्स पावर, हाथ पावर नहीं। हाँ सर, हॉर्स पावर, अश्व शक्ति। ये भी मात्रक किसका है? शक्ति या सामर्थ्य का। और एक मात्रक है, लिख दो, किलोवाट, किलोवाट।
एक इसका मात्रक है, ये भी शक्ति या सामर्थ्य का मात्रक। तो जूल प्रति सेकंड, वाट, मेगावाट, अश्वशक्ति, किलोवाट, ये सभी किसके मात्रक हैं? सर ये सभी मात्रक आपके शक्ति या सामर्थ्य के हैं। तो क्या इनमें कुछ संबंध भी होगा? बिल्कुल होगा, निश्चित होगा। तो आइए देखते हैं कि एक वाट लगा दिए गुरुजी, एक वाट बराबर क्या होता है? तो एक जूल प्रति सेकंड को ही एक वाट कहते हैं, एक जूल प्रति सेकंड को ही एक वाट कहते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है सर, अच्छा लगा। अब आओ नेक्स्ट चलते हैं। सर मेगावाट क्या होता है? एक मेगावाट, क्या? मेगावाट, MW जिसे कहते हो, एक मेगावाट, ठीक। ये क्या होता है? ये बड़ा मात्रक है। मेगा मतलब क्या होता है पता है? 10 घाते 6, 10 घाते 6 वाट। और 10 घाते 6 का मतलब जानते हो? 10 लाख वाट। एक मेगावाट में 10 लाख वाट होता है। अच्छा, एक वाट का मतलब समझ में आया क्या? एक वाट का मतलब अभी हम समझाएंगे सब, मतलब पहले लिख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे एक अश्वशक्ति, एक अश्वशक्ति जिसे कहते हो HP, हार्स पावर, एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट। ये परीक्षा में पूछा भी जाता है डायरेक्ट, एक अश्वशक्ति बराबर कितना वाट? 746 वाट, ठीक। और कौन बचा? एक किलो वाट। सर किलो का मतलब जानते ही होंगे आप, एक किलो वाट, KW, एक किलो वाट बराबर 10⁻³ वाट। जिसके आगे किलो लग गया 10 घाते 3 हो जाएगा, मतलब 1000 वाट। अब जरा समझिएगा, यदि आपको इन्हें समझा दें और फिर इनका क्रम भी दिखा दें हम, तो एक वाट का मतलब क्या होता है? एक वाट का मतलब होता है कि सर इसका मतलब है 1 जूल प्रति सेकंड, अर्थात 1 सेकंड में 1 जूल के बराबर काम करेगा। अगर किसी भी मशीन का पावर 1 वाट है तो वह 1 सेकंड में 1 जूल के बराबर काम करेगा, या दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि वह 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा खाएगा, जितना ऊर्जा लेगा उतना ही काम करेगा। हाँ सर ये भी सही बात है। अगर मान लीजिए यही हम कह दें कि सर 100 वाट है, 100 वाट, इसका मतलब 100 जूल पर सेकंड हो जाएगा। भाई 1 वाट था तो 1 जूल पर सेकंड, तो 100 वाट है तो 100 जूल पर सेकंड। तो 100 वाट का मीनिंग समझ में आना चाहिए आपको। मीनिंग ये है कि अगर कोई भी उपकरण 100 वाट का है तो इसका मतलब यह है वह 1 सेकंड में 100 जूल के बराबर काम करेगा। अर्थात 1 सेकंड में जितना कार्य किया जाता है उसी को शक्ति कहते हैं। 1 सेकंड में किया गया कार्य ही शक्ति कहलाता है। 1 सेकंड में, अगर टाइम यहाँ 1 सेकंड रख दें तो 1 सेकंड में किया गया कार्य ही शक्ति कहलाता है। मीनिंग समझ में आया? 1 सेकंड में किया गया कार्य ही शक्ति कहलाता है। तो अगर आपका 100 वाट का कोई उपकरण है, कोई डिवाइस ले आए हैं, तो इसका मतलब वो 1 सेकंड में 100 जूल के बराबर काम करेगा। क्लियर? पक्का? हाँ सर। अब एक और भी बात यहाँ कर सकते हैं कि वह 1 सेकंड में 100 जूल के बराबर ऊर्जा खाएगा, जितना खाएगा उतना ही काम करेगा। हाँ, पावर ज़्यादा है तो एनर्जी ज़्यादा खाएगा। तो आप देखते होंगे कि लोग आजकल जहाँ मीटर बॉक्स लग गया है, मीटर लगा है, तो विद्युत ऊर्जा कम खपत हो उसके लिए कम वाट, कम पावर का पंखा, कम पावर का एसी, कम पावर का कूलर, हर चीज़ कम पावर का यूज करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जब कम पावर का रहेगा तो ऊर्जा वो कम खाएगा। बोलो हाँ या ना? ऊर्जा कम खाएगा। अब ज़्यादा पावर का रहेगा, ताकत उसमें बहुत ज़्यादा है, ताकत उसमें बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर ऊर्जा भी ज़्यादा खाएगा। ऊर्जा ज़्यादा खाएगा तो बिजली बिल ज़्यादा आएगा, समस्या बढ़ जाएगी। समझ रहे हैं? हाँ। तो अब जरा आप यहाँ बता सकते हैं कि 1 मेगावाट जो होगा, 1 मेगावाट का मतलब समझ गए? 1 मेगावाट, इसका मतलब क्या होगा पता है? 10 घाते 6 वाट, 10 घाते 6 वाट है। और 1 वाट का मतलब जूल पर सेकेंड, इसका मतलब ये हो जाएगा 10 घाते 6 जूल
पर सेकेंड। इसका मतलब एक सेकेंड में 10 लाख जूल के बराबर काम करेगा। तो मेगावाट में बड़ी बड़ी मशीनें फैक्ट्रियों में लगी होती हैं, ठीक है। तो मेगावाट में अपने घर में नहीं कोनो चीज़ रखे हैं, मेगावाट में बहुत बड़ा पावर होता है। मतलब अगर मेगावाट वाला मशीन रख दोगे तो मीटर लगा है तो कहानी खत्म ही समझो, इतना बिल आएगा। तो एक सेकेंड में 10 लाख जूल एनर्जी खाएगा, ऊर्जा खाएगा। तो 10 लाख जूल के बराबर वो काम करेगा। पावर बहुत ज़्यादा है जी, समझ में आ गया होगा धीरे धीरे। अश्व शक्ति का मतलब समझ गए कि एक अश्व शक्ति का मतलब क्या हो गया, 746 वाट। इसका मतलब एक सेकंड में 746 जूल के बराबर एक काम करेगा, या ऐसे कह लो कि 746 जूल ऊर्जा खाएगा। जितना खाएगा उतना काम करेगा, ऊर्जा उपभोग करेगा, बढ़िया शब्द है, खाएगा हम लोग बोल रहे हैं। तो इसमें अब समझ गए होंगे बात को। तो जो कार्य करने की दर है शक्ति सामर्थ्य है, इसे ऐसे भी आप लिख सकते थे कि किसी भी कार्यता द्वारा या किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी मशीन द्वारा एक सेकंड में किया गया कार्य ही उसकी शक्ति कहलाता है। ऐसे भी परिभाषा कर सकते थे कि किसी भी मशीन मतलब कर्ता, कोई भी जो काम करने वाला है, कर्ता द्वारा एक सेकेंड में किया गया कार्य ही उसकी शक्ति कहलाता है, शक्ति कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं सर, जो समझाए हैं वही बातें यहाँ लिखे हैं कि एक सेकंड में जितना काम करेगा वही शक्ति है। अगर कोई 100 वाट का है तो इसका मतलब एक सेकंड में 100 जूल के बराबर काम करेगा। कोई 1000 वाट का है तो इसका मतलब है एक सेकंड में 1000 जूल के बराबर काम करेगा। अब डायरेक्ट आप समझ सकते हैं, कहीं भी मशीन पे लिखा हो कि 5000 वाट का, इसका मतलब कि वो एक सेकंड में 5000 के बराबर 5000 जूल के बराबर काम करेगा, तो 5000 जूल ऊर्जा खाएगा भी। अगर कहीं किलो वाट लिखा है, किलो का मतलब होता है 1000, तो इसका मतलब है कहीं अगर 1 किलो वाट का उपकरण लगा है कोई, तो इसका मतलब वो एक सेकंड में 1 किलो जूल अर्थात 1000 जूल के बराबर काम करेगा, उतना ही ऊर्जा खाएगा। समझ रहे हैं बातें? हमें लगता है हमने इतना समझाया, समझ में आ गया होगा। तो अच्छी बात है सर, बढ़िया लगा। तो पहले तो ये बना लेंगे और यही हम बता दे रहे हैं कौन बड़ा है इसमें, कौन छोटा, सबसे बड़ा सबसे छोटा ना, जरा वो भी देख लो। सबसे बड़ा कौन है सर? मेगावाट यहाँ सबसे बड़ा है, तो मेगावाट सबसे बड़ा है इनमें। मेगावाट के बाद क्या होगा? अश्वशक्ति होगा कि किलोवाट होगा? अरे पगलू देखा ना, किलोवाट में 1000 वाट, 1 किलोवाट बराबर 10⁻³ वाट माने 1000 वाट, और एक अश्वशक्ति में 746 वाट, तो 1000 बड़ा है कि 746? 1000, हाँ, तो अश्वशक्ति से बड़ा किलोवाट है। तो इसके बाद किलोवाट, और फिर कौन है? अश्वशक्ति अब आएगा। तो अश्वशक्ति बहुत बड़ा नहीं है, ध्यान देना, लेकिन हाँ फिर भी बड़ा तो ये अश्वशक्ति आ गया। इसके बाद कौन है? सीधा वाट लगा दो, कोई दिक्कत? अगर जो हमने बताया है इसमें सबसे बड़ा सबसे छोटा क्लियर हो गया? हाँ सर, सबसे बड़ा मेगावाट, फिर किलोवाट, फिर अश्वशक्ति, फिर वाट। कोई दिक्कत? हाँ, इसीलिए हमने कहा वाट एसआई मात्रक है, बाकी ये सभी बड़े मात्रक हैं। तो आशा करता हूँ ये बातें समझ में आ गया। मान लो कहीं सीक्वेंस लगाने के लिए दे दे या सीक्वेंस में पूछ ले, तब भी आप बता सकते हैं किसके मात्रक हैं, ये भी बता सकते हैं। ध्यान देना, इसमें कहीं समय नहीं लगा है, अगर होता मेगावाट घंटा तो शक्ति का मात्रक नहीं, मेगावाट सेकेंड शक्ति का मात्रक नहीं, मेगावाट मिनट शक्ति का मात्रक नहीं, मेगावाट दिन शक्ति का मात्रक नहीं, और गलती से आप लोग शक्ति का मात्रक उसे बता देते हैं। क्यों शक्ति का मात्रक नहीं है? क्योंकि इसमें समय नहीं होना चाहिए। देख लो, समय नहीं है। मेगावाट है, किलोवाट है, अश्वशक्ति है, वाट है, केवल यही शक्ति के मात्रक। और आगे हम बात करते हैं। देखिए हम लोग क्या फार्मूला पढ़े? पावर P बराबर क्या? W/T, यही तो पढ़े। हाँ सर, W को थोड़ा सा और खोल दो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि W बराबर क्या होता है सर? W बराबर हम लोग F/S पढ़े थे, बोलो हाँ या ना? पक्का? हाँ सर। तो P बराबर क्या हो जाएगा? P तो अदिश राशि, हाँ, तो
इंटू यस अपॉन टाइम। इसे ऐसे लिख सकते हो एफ इंटू यस अपॉन टाइम। तो विस्थापन की दर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन बटे समय क्या होता है, वेग होता है सर। थीटा बराबर 0 तो P बराबर एफ भी, सीधा सीधा हो जाएगा मैग्नीट्यूड। ये कुछ क्वेश्चन हैं और कार्य के एक है जो कि मैंने यहाँ लिख दिया है, बहुत महत्वपूर्ण है और इन्हें ये थोड़ा सेपरेट है। जब आप ऊर्जा पढ़ लोगे, ऊर्जा तो शक्ति का ऊर्जा के साथ गजब का रिलेशन है और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन तब बनते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन बोल रहा हूँ। फिर हम लोग बहुत अच्छे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अभी सेपरेट जो शक्ति या सामर्थ्य के क्वेश्चन है उसको हमने यहाँ निकाल के रखा है, तो इन पर हम करते हैं क्वेश्चन। क्या ये कह रहा है तो देख लीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है एक साइकिल सवार पर 100 न्यूटन का घर्षण बल कार्य करता है, वह 2 मीटर पर सेकंड की चाल से जा रहा है, उसकी सामर्थ्य क्या होगी, पावर क्या होगी, पूछ रहा है। क्वेश्चन 1 में यदि अगर आपको देखने को मिले तो क्या दिया है सर, फोर्स कितना दिया है सर, फोर्स दिया है 100 न्यूटन का, और ये स्पीड क्या दिया है, v क्या दिया है भाई, 2 मीटर पर सेकंड की चाल से जा रहा है, देख रहे हैं। तो उसकी सामर्थ्य तो पूछ क्या रहा है, पावर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो P बराबर क्या होगा सर, F इंटू भी, अभी निकाले हो, F भी होगा। तो F क्या है 100 और ये क्या है 2, तो क्या आ जाएगा सीधा 200 वाट, 200 वाट। इतना सिंपल से क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि 360 किलोमीटर प्रति घंटा के एक समान वेग से उड़ते हुए एक वायुयान का 1000 किलोवाट वाला इंजन उड़ान के लिए बल कितना लगाएगा, वायुयान पर होगा, ठीक है। तो देखिए स्पीड दिया है, अपने को स्पीड से मतलब है, v बराबर 360 किलोमीटर पर हावर। सबको SI में बदल लो, मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड बदलने के लिए आप पढ़े होंगे तो हमने बताया होगा 5/18 मीटर पर सेकंड। क्यों सर, 1 किलोमीटर पर हावर बराबर 5/18 मीटर पर सेकंड होता है मेरे भाई। तो 18 दूना 36, 20 आएगा, 20 पंचे 100। तो v बराबर क्या हो गया, 100 मीटर पर सेकंड। SI में आ गया। हाँ सर, ये पावर कितना लग रहा है, इसमें पावर लग रहा है 1000 किलो वाट। जब 1000 किलो वाट लग रहा है तो इसे वाट में बदल लो। तो 1 किलो वाट में कितना वाट सर, 1 किलो वाट में तो 1000 वाट। हाँ तो 1000 पहले से ही है, इसको भी वाट में बदलो। हमारे 1 किलो वाट बराबर 10⁻³ वाट होता है ना, यही तो समझाए थे पिछले क्लास में, अभी पिछली बार, ठीक है। तो 1000 किलो के स्थान पे ही रख दो तो हो जाएगा 1000 पहले से है और 10⁻³ वाट हो गया। कोई दिक्कत नहीं सर। तो 10 कितने हो गए, 6 हो गया सब, 10⁻6 वाट आ गया पावर मिल गया। हाँ सर पावर मिल गया। किस में आ गए, SI में आ गए सब। हाँ सर SI में आ गए। अब फार्मूला रख दो, P बराबर क्या, F इंटू भी। अपने को पूछा क्या है, फोर्स पूछा है, बल लगाएगा। तो F इंटू क्या हो जाएगा, P/V। पावर कितना है, पावर 10⁻6 है। V कितना है भाई 100 का मतलब क्या, 10⁻², ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा 10⁻4 क्या न्यूटन, 10⁻4। ये ऊपर हो जाएगा तो घट जाएगा ना, इतना तो आता होगा। तो 10⁻4 न्यूटन मतलब 1 के आगे 4 0, 1 के आगे 4 0, ये भाई साहब है 1 के आगे 4 0, ठीक है। 10⁻4 न्यूटन। कोई दिक्कत सर, बिल्कुल नहीं है। और एक क्वेश्चन 3 देखिए क्या कर रहा है। एक पिंड मशीन द्वारा चलाया जाता है जो कि t समय तक स्थिर शक्ति प्रदान करता है। शक्ति है, समय है। पिंड द्वारा चली गई दूरी समानुपाती होगी, ठीक है। पिंड द्वारा चली गई दूरी समानुपाती होगी। तो कोई बात नहीं है। अब हमको तो कुछ पता नहीं, पावर की बात किया है, शक्ति की बात किया है। हम लोग जानते हैं पावर W/T होता है, W/T होता है। चलो तोड़ो, केवल देखो स्थिर शक्ति का है। स्थिर शक्ति मतलब पावर क्या है, इसका कांस्टेंट है। जहां पावर क्या है, कांस्टेंट है,
ठीक है। इसका मतलब सर W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, हाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा। लेकिन आपको तोड़ के लिए चलना है किस रूप में, केवल दूरी और समय के रूप में ले जाना है पूरे को तोड़ के, क्योंकि यहाँ कार्य नहीं पूछा है, बल नहीं पूछा है, त्वरण नहीं पूछा है, केवल दूरी अर्थात विस्थापन और समय के बीच में संबंध पूछा है। तो पावर जरूर कांस्टेंट है, लेकिन पहले इसको इतना तोड़िए इतना तोड़िए इतना तोड़िए कि केवल विस्थापन और समय बचे। तो तोड़िए इसे, P बराबर और क्या लिख सकते हैं W को, सर एफ एस होता है, F इंटू एस अपान T। F को और तोड़िए, F पूरा एकदम मूल रूप में तोड़िए इसके। F बराबर क्या होता है सर, यमय होता है, F बराबर यमय इंटू एस अपॉन टी। ए बराबर क्या होता है सर, ये बराबर तो गुरुजी होता है वेग परिवर्तन की दर बटे टी। हाँ, और तोड़ दीजिए इसे, यम ए को भी तोड़िए, ये क्या होगा, ये हो जाएगा v बाई टी इंटू एस अपान टी हो जाएगा। तो ए के स्थान पे v अपान टी रख दिए, वेग परिवर्तन। तो जरा करो, इसे क्या लिखोगे, यम वी एस अपान टी स्क्वायर लिख सकते हो, पावर केवल तोड़ रहा हूँ। फिर v को भी तोड़ दो, क्योंकि हमें वेग नहीं चाहिए, केवल दूरी विस्थापन चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, वेग विस्थापन बटे समय। तो ये यस बाई टी, यस बाई टी भी होता है, हाँ सर, इंटू यस पहले से है, हाँ सर, अपान टी स्क्वायर बचा। तोड़ तोड़ के हम लोग एकदम इसे खराब कर दी। P बराबर क्या हो गया सर, यम यस स्क्वायर अपान टी क्यूब। अब बोलो, यम को नहीं तोड़ोगे, अब यम कांस्टेंट होता है, बस का मास तो कांस्टेंट है, P कांस्टेंट है। अब देख लो इसे, जब यहाँ यस स्क्वायर डायरेक्टली, ये यम भी कांस्टेंट है, P भी कांस्टेंट है, यस स्क्वायर बराबर ऐसे कर सकते हो, P टी पावर 3 अपान यम, भाई यस स्क्वायर बराबर आ जाएगा। अब P और m दोनों कांस्टेंट हैं, P तथा m कांस्टेंट है, m तो कांस्टेंट रहेगा, हाँ सर। तो ये हटाओगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का चिन्ह आ जाएगा, प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब। सीधा सीधा ऐसे कर सकते हो या ऐसे कर सकते हो, इसे हटाओगे तो कर्ण में लग जाएगा, उधर जाके 1/2 ही हो जाता है, आप तो ये भी जानते होंगे, टी पावर 3/2। इसका मतलब जो दूरी है वो प्रोपोर्शनल होगा, यही पूछा है कि इसके समानुपाती होगा। तो टी पावर 3/2, टी पावर 3/2। कोई दिक्कत, तोड़ने में कोई दिक्कत हुआ क्या, नहीं, पक्का सर थोड़ा सा दिक्कत हुआ था, W/T होता है, यही ना, हमें किस में तोड़ना है, मूल पद में तोड़ लो। P का क्या बीमीय सूत्र होता है सर, हमको नहीं पता, इसी में रख देंगे, आ जाएगा। इसका बीमीय सूत्र क्या होता है, यम यल स्क्वायर टी पी -2, यही होता है, हाँ, यम यल स्क्वायर टी पी -2 और इसका टी होता है, यही। कोई दिक्कत नहीं सर। अब ये बताओ, सीधी सीधी बात किया जाए, इतना बवाल ना किया जाए, तो आप इससे आप समझ सकते हैं कि इसे ऐसे भी लिख सकते हो, यम यल स्क्वायर और टी -2 है, नीचे आ जाए तो टी पर 3 हो जाएगा कि नहीं, ऐसा लिख सकते हो कि नहीं। अरे भाई टी पे -2 है, नीचे आएगा टी पे 3 आ जाएगा। अब ये बताओ, इसमें कौन है, द्रव्यमान है, दूरी है, द्रव्यमान है, दूरी है, यल क्या है, दूरी है, और ये क्या है, टाइम है। सीधी सीधी बात, P कांस्टेंट है, द्रव्यमान कांस्टेंट। इसका मतलब जो शक्ति है, शक्ति पावर P, और P बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुणे दूरी का स्क्वायर बटे समय पावर 3, यही तो है बीमी सूत्र से। हाँ सर, अब क्या करोगे, शक्ति कांस्टेंट है, द्रव्यमान भी कांस्टेंट होता ही है, तो यहाँ से दूरी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, P इंटू 3 गुणा कर दो, समय का क्यूब अपान द्रव्यमान, ठीक है, कोई दिक्कत। और ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, P तथा द्रव्यमान कांस्टेंट है, तो इससे हटा के अनुक्रमानुपाती लगा दो, दूरी का स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू समय पावर 3, और स्क्वायर हटाओगे तो क्या हो जाएगा सर, स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ बटे 2 हो जाएगा,
समय पावर t, यही आ गया। बीमी सूत्र से लगा दो ना, बीमी सूत्र तो आता है, वैसे लगा दो, एक तरीका थोड़ी है, बीमी सूत्र से लगा दो। क्लियर हो गया? सर एकदम बढ़िया है। ये देखिए चौथे में क्या कर रहे हैं, वृत्तिगत करते हुए कण द्वारा किया गया कार्य तथा शक्ति, कार्य और शक्ति दोनों बताना है। तो बता दो, कार्य भी शून्य होगा, शक्ति भी शून्य होगा, समझ लो वृत्तिगत अगर हो रहा है तो। क्यों? क्योंकि बल और विस्थापन के बीच का कोण या बल और वेग के बीच का कोण क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। वृत्तिगत अगर कोई कर रहा है, कोई अगर वृत्तिगत कर रहा है तो ये जरा देखिए, एक केंद्र होता है तो फोर्स, एक कण है, कण ऐसे ऐसे वृत्तिगत कर रहा है, तो किसी समय ये देख रहे हैं इसकी दिशा, गति की दिशा तो ये है, भी ये है, और इसकी इधर फोर्स तो लगता है अभिकेंद्र बल की तरफ, केंद्र की तरफ लगता है, अभिकेंद्र बल लगता है ना। हाँ सर, फोर्स ये लगता है केंद्र की ओर, तो दोनों के बीच का कोण कितना है? 90 डिग्री। और जब दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री है तो अभी अपने पावर अगर निकालना हो तो एफ इंटू डॉट भी निकाले थे, या एफ भी कॉस थीटा किए थे, एफ भी कॉस थीटा, तो 90 डिग्री अगर हो जाएगा तो एफ भी कॉस 90 बराबर 0, पावर भी 0 हो जाएगा। और यदि आप वर्क निकालना चाहते हैं तो फिर वर्क भी 0 हो जाएगा, P बराबर W/T, तो वर्क भी 0 हो जाएगा क्योंकि P 0 है। बात समझ रहे हैं? तो एक वृत्तीय गति में किया गया कार्य, वृत्तीय गति करता हुआ किसी कण द्वारा किया गया कार्य भी शून्य होता है, उस पर जो पावर लगता है वो भी शून्य होता है। एनर्जी, ऊर्जा क्या है? एनर्जी क्या है? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। यह क्या है? यह भी अदिश राशि है, यह भी अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि कार्य करने की क्षमता है भाई, अदिश राशि है। और सर इसका मात्रक क्या होगा? वही जो कार्य का होता है, ऊर्जा का मात्रक, ऊर्जा का मात्रक, ऊर्जा का मात्रक क्या होगा? एक तो जूल होगा, एसआई मात्रक, जूल, हाँ सर एसआई मात्रक है। क्यों? क्योंकि कार्य करने की क्षमता है भाई। अर्ग भी हो सकता है, जी क्यों नहीं। वाट घंटा, वाट सेकेंड, ठीक है, वाट घंटा, वाट दिन, महीना, चाहे जो हो, ठीक है, किलो वाट घंटा, मेगावाट घंटा। मतलब अभी इसको हम समझाते हैं आपको कैसे आ रहा है। आ इसलिए रहा है क्योंकि हम जानते हैं शक्ति P बराबर W/T, शक्ति P बराबर W/T। तो ये कार्य ही क्या कहलाती है? कार्य करने की क्षमता ही क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। तो यहाँ से W बराबर तुम निकाल सकते हो PT, अरे हाँ ना बोलो, और W क्या कहलाएगा? यहाँ ऊर्जा का कार्य करेगा। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो ऊर्जा W बराबर क्या हो जाएगा? PT हो जाएगा, PT हो जाएगा। अभी समझा रहे थे ना। तो W बराबर PT, अर्थात पावर में टाइम का गुणा कर दो, W बराबर PT, समझे? हाँ PT, W बराबर PT, बहुत काम की चीज़ है, याद रखना। W बराबर PT, ऊर्जा के लिए काम हो जाएगा। तो W बराबर जब PT हो जाएगा तो पावर के साथ टाइम का गुणा हो जाए, पावर के साथ टाइम का गुणा हो जाए तो किसका मात्रक हो जाएगा? ऊर्जा का। यदि पावर के मात्रक के साथ समय के मात्रक का गुणा हो तो वह ऊर्जा या
कार्य का मात्रक हो जाएगा। ये नोट में एकदम समझ लो। पावर के साथ समय का गुणा हुआ, ये डैश है, इसका मतलब गुणा है, इसका मतलब वाट शक्ति का मात्रक है और समय सेकंड का। तो वाट सेकंड किसका हो गया? कार्य या ऊर्जा का मात्रक। वाट घंटा किसका हो गया? वाट शक्ति का, घंटा समय का। तो ये किसका मात्रक हो गया? ऊर्जा या कार्य का। किलोवाट घंटा ऊर्जा या कार्य का। मेगावाट घंटा ऊर्जा या कार्य का। अश्वशक्ति सेकंड किसका मात्रक है? ऊर्जा का। अश्वशक्ति मिनट किसका मात्रक है? ऊर्जा का। मेगावाट महीना किसका मात्रक है? ऊर्जा का। समझ रहे हैं? मेगावाट दिन किसका मात्रक है? ऊर्जा का। शक्ति के मात्रक के साथ समय का मात्रक अगर लगा हो तो ऊर्जा का मात्रक बताओगे। ये परीक्षा में पूछा जाता है और गेम फंसा देते हो। अब अगर ऊर्जा का मात्रक है तो इनके साथ जूल का कोई रिश्ता भी होगा सर? होगा, क्यों नहीं होगा? चलो बताते हैं। ये फार्मूला बहुत ढंग से ध्यान देना। ये इतना जूल, यह सारी मात्रक जूल है, यह सारी मात्रक जूल है, लेकिन ये सब बड़े बड़े मात्रक हैं। कोई दिक्कत, W बराबर PT जूल, ठीक है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। ऊर्जा को ई से भी दिखा सकते हो, लेकिन ऊर्जा को हम W से ही यहाँ छोड़ दिए हैं। आगे देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी तो हम P बराबर W/T में ही खेल रहे थे, इसलिए हम ये बताना जरूरी था, इसलिए आपको बता दिए। क्योंकि जहाँ वाट घंटा आता आप शक्ति का मात्रक मारते चौपट हो जाता। ठीक है, इसे बनाओ फिर आगे देखते हैं। देखिए नोट महत्वपूर्ण है। क्या? 1 वाट डैश सेकेंड बराबर क्या हो जाएगा? 1 जूल। इसी को 1 जूल कहते हैं। कैसे सर? अरे पगलू यह है W बराबर PT, यही ना? तो इसका मात्रक वाट और इसका मात्रक सेकेंड समय का, और W का मात्रक जूल। तो 1 जूल बराबर 1 वाट सेकेंड हो गया। वही तो हम लिखे हैं। हाँ सर, 1 जूल बराबर 1 वाट सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं। अब 1 वाट घंटा बराबर क्या होगा? 1 वाट घंटा बराबर सर 3.6 गुणे 10 घाते 3 जूल, या 3600 जूल भी लिख सकते हो सर। ये किलोवाट घंटा बराबर कितना होगा? ये किलोवाट घंटा बराबर हो जाएगा 3.6 गुणे 10 घाते 6 जूल। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? किलोवाट घंटा, 1 वाट घंटा का वैल्यू दिस, 1 किलोवाट घंटा का वैल्यू दिस। ये डायरेक्ट परीक्षा में पूछा जाता है। और ये मात्रक किसके हैं सर? ये तो ऊर्जा के मात्रक है या कार्य के? ऊर्जा के मात्रक है या कार्य के? तो ऊर्जा या कार्य का मात्रक तो जूल होता है। तो भाई जूल में इनका रिलेशन क्या है? 1 वाट घंटा 3.6 गुणे 10 घाते 3 जूल के बराबर, 1 किलो वाट घंटा 3.6 गुणे 10 घाते 6 जूल के बराबर। ठीक, हाँ सर। 1 मेगावाट घंटा बराबर, 1 मेगावाट घंटा बराबर कितना हो जाएगा? 1 मेगावाट घंटा 3.6 गुणे 10 घाते 9 जूल। ठीक, समझ गए? पक्का? अभी आगे आपको हम सिखाते हैं कैसे आया ये, कैसे आया फिर देखते हैं। अब देखो कैसे आए ये सब। ठीक, ये चीज़ तो समझ में आ गया होगा, अभी अभी समझाए हैं। ठीक, हाँ। अब 1 वाट घंटा, क्वेश्चन है 1 वाट घंटा तथा जूल में संबंध। 1 वाट घंटा था जूल में संबंध। चलिए निकालते हैं क्वेश्चन। ठीक, अब 1 वाट घंटा, 1 वाट घंटा बराबर कैसे लिखोगे? 1 वाट गुणे 1 घंटा, 1 वाट गुणे 1 घंटा। 1 वाट को तोड़ दो, किस में तोड़ोगे? 1 वाट बराबर सर 1 वाट बराबर जूल पर सेकेंड। हाँ, अभी पीछे बताए हैं 1 जूल पर सेकेंड। और 1 घंटे में कितना जूल? 1 घंटे में कितना सेकेंड सर? 3600 सेकेंड। 1 घंटे में 3600 सेकेंड। सेकेंड सेकेंड से कट गया तो क्या आ गया? 3600 जूल आ गया सर। क्या आ गया? 3600
जूल आ गया। कोई दिक्कत नहीं सर। 1 वाट घंटा बराबर कितना, 3600 जूल। तो चाहे 3600 लिखो या दशमलव यहाँ लगाओ तो 3 पावर हो जाएगा 10 का, या इसे 3.6 गुणे 10⁻³ जूल भी लिख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये और ये दोनों बात सेम है। 1 वाट घंटा बराबर 60 में इसे क्या लिखते हैं, 1 WH, 1 WH बराबर 3.6 गुणे 10⁻³ जूल, ऐसे भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं सर। कैसे निकला समझ में आया? हाँ पक्का। तो दूसरा क्वेश्चन तो दौड़ा दोगे तुम? हाँ सर एकदम। 1 किलोवाट हावर ऐसे लिखते हैं kWh तथा जूल में संबंध, जूल में संबंध बता सकते हो एकदम सर। 1 kWh बराबर क्या हो जाएगा, इसे तोड़ दो तो इसे लिख सकते हो 1 kW गुणे 1H लिख सकते हो कि नहीं, 1 किलोवाट गुणे 1 घंटा, 1 किलोवाट गुणे 1 घंटा, और 1 किलोवाट में 1000 वाट, 1000 वाट, या 10⁻³ वाट लिख दो, 10⁻³ वाट 1 किलोवाट में, अभी पीछे बताए हैं। और 1 घंटा में सर 3600 सेकंड होता है। हाँ, और चाहे तो ऐसे ही वाट को जूल में मत, जैसे हमने कहा वाट को जूल पर सेकंड में तोड़ दिए, नहीं तोड़ना चाहो तो छोड़ दो, 1 वाट रहने दो, बस घंटे को सेकंड में बदल दो, काम हो जाएगा, क्योंकि 1 वाट सेकंड बराबर 1 जूल होता ही है। डायरेक्ट लिख सकते हो। जैसे यहाँ देखो मैं अलग से कर दे रहा हूँ, उस तरह से नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा देखो 3600 गुणे 10⁻³ यहाँ लिख सकते हो 3600 गुणे 10⁻³ वाट सेकेंड, ऐसा लिख सकते हो क्या? हाँ सर लिख सकते हैं। अब ये दशमलव यहाँ लगा दो, 3.6 गुणे 10⁻³ ये हो जाएगा, और ये 10⁻³ पहले से है, और वाट सेकंड ऊपर देखो, वाट सेकंड को क्या कहते हो सर? वाट सेकंड को जूल कहते हैं। हाँ तो चाहे जूल यहाँ रख दो, तो 10⁻³ 3.6 गुणे 10⁻6 जूल हो गया, काम खत्म। 1 kWh बराबर। हमें आशा है कि आपको बातें मेरी समझ में आ रही हैं। डायरेक्ट भी कर सकते थे कि 1 किलोवाट घंटा को जूल में बदलना है, ऐसे भी कर सकते थे। 1 kWh बराबर 1 10⁻³ WH, जिसके आगे किलो लगता है, इसका मतलब क्या होता है 1 किलोवाट घंटा बराबर 1000 वाट घंटा, और 1 वाट घंटा का मान ऊपर दिया ही था 10⁻³ गुणे 3.6 गुणे 10⁻³ जूल, तो 10⁻³ जुड़ जाता, 3.6 गुणे 10⁻6 जूल हो जाता है, काम खत्म। ऐसा भी निकाल सकते थे आप सीधा। तो मैं तरीका बता रहा हूँ निकालने का। अभी आपसे भी एक अश्वशक्ति सेकंड, एक अश्वशक्ति सेकंड, एक अश्वशक्ति सेकंड तथा जूल में संबंध। अब ये सब तुम्हारे बुक में तो नहीं मिलेगा, तो परेशान हो जाओगे, इसलिए कि डायरेक्ट परीक्षा में मिलेगा। कॉन्सेप्ट समझो, हाँ नहीं तो परेशान रहोगे कि 1 अश्वशक्ति सेकंड था जूल में संबंध, मतलब 1 हॉर्स पावर सेकंड बराबर क्या होता है, 1 हॉर्स पावर सेकंड। तो इसको लिख सकते हो 1 हॉर्स पावर गुणे 1 सेकंड। बोलो लिख सकते हो कि नहीं? हाँ सर लिख सकते हैं। तो 1 हॉर्स पावर में 746 वाट, और 1 सेकंड है, ये है सेकंड। और वाट सेकंड बराबर क्या होता है? जूल होता है भाई। अभी पीछे देखे हो, 1 वाट सेकंड बराबर जूल, 1 जूल, सीधा सीधा रख दो तो 746 जूल आ गया। 1 हॉर्स पावर सेकंड बराबर, लो भाई तुरंत निकाल सकते हो। हाँ सर एकदम बढ़िया। सर ये क्वेश्चन 1 2 3 वाला रहा ना, अभी मात्रक वाला, इसके पहले तो क्वेश्चन कई ठो करा दिए हैं, अभी मात्रक वाला, मात्रक खेल रहे हैं। 1 मेगावाट घंटा तथा जूल में संबंध, बोलो बता सकते हो? एकदम बता सकते हैं। कैसे निकालोगे? अरे सर अब तो हम मास्टर हो गए ना। 1 मेगावाट घंटा को तोड़ दो, कैसे तोड़ोगे? 1 मेगावाट गुणे 1 घंटा, ऐसे भी तोड़ सकते हो।
1 मेगावाट में कितना वाट? 10 घाते 6 वाट। 1 घंटा में कितना सेकंड? 3600 सेकंड। तो 3600 को आगे लो, काम हो गया। 3600 गुणे 10 घाते 6 वाट सेकंड, और वाट सेकंड को जूल कहते हो, इसे जूल लिख दो और थोड़ा दशमलव अगर यहाँ लगा दोगे तो 3.6 गुणे 10 घाते 3 हो जाएगा। 3.6 गुणे 10 घाते 3 ए हो गया इतना, और 10 घाते 6 पहले से है, ठीक, इतना जूल। 10 घाते 6 10 घाते 3, 10 घाते 6 10 घाते 3, 10 घाते 9, तो 3.6 गुणे 10 घाते 9 क्या हो जाएगा? जूल। कुछ भी पूछेगा दौड़ा के बता दोगे यार, कोई दिक्कत नहीं। अब तुम्हें होमवर्क मास्टर दिया, ये है होमवर्क तुम्हारा। बहुत हो गया मास्टर। 1 वाट मिनट तथा जूल में संबंध, ये बता दो। 1 वाट मिनट था जूल में संबंध। सर ये तो कभू ना देखा, मत देखा, लेकिन बतावा। पहला होमवर्क हो गया, और दे दे ला दूसरा होमवर्क। 1 मेगावाट दिन तथा जूल में संबंध क्या होगा? अब ये तमाम पर 2 क्वेश्चन आपको हमने दे दिया होमवर्क। ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क है आपका, ठीक है। अब इतनी बातें अगर समझ में आ गई होंगी तो कार्य और ऊर्जा का थोड़ा सा कंसेप्ट फील आया होगा कि यार शक्ति पढ़ना जरूरी है। डब्ल्यू और पीटी से बहुत मात्रक आ जाएंगे, वाट घंटा, किलो वाट घंटा, ये सब किसके मात्रक हैं? ऊर्जा के या कार्य के। और कार्य हमने पढ़ा, शक्ति पढ़ा, कार्य के भी कुछ सवाल लगाए थे, शक्ति के भी कुछ सवाल हम लोग लगा लिए हैं, ऊर्जा का थोड़ा सा मात्रक खेले हैं। बाकी गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ये सभी बातें हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण भी अगली क्लास में पढ़ेंगे। बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। जब ऊर्जा भी हम लोग क्लियर कर लेंगे, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम भी क्लियर कर लेंगे, फिर इसका सवाल कर देंगे। कहानी खत्म इस चैप्टर की भी, ठीक है। बस एक चैप्टर और बल आघूर्ण, जो समांतर बल थोड़ा सा है, उत्तोलक वगैरह, उसे थोड़ा सा बता के फिर हम चलेंगे विद्युत। चूंकि विद्युत लंबा चैप्टर है तो विद्युत कंप्लीट करके तब साउंड में चलेंगे, जैसा कि आपकी इच्छा भी है। तो जल्दी ही इसे ख़त्म कर लेंगे, 1-2 लेक्चर में ये कहानी ख़त्म। अगले लेक्चर में ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, मैकेनिकल और यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण बता देंगे। एक क्लास में न्यूमेरिकल समझाई है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल बता देंगे क्लास में। कहाँ 2 क्लास और लगेगा, इसका कहानी खत्म हो जाएगा। फिर उत्तोलक और बलाघूर्ण थोड़ा सा समझा देंगे ताकि परीक्षा में आए तो आपका छूट न जाए। तो मैकेनिक्स वाला पोर्शन यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। फिर हम तुरंत विद्युत में बढ़ चलेंगे, ठीक है। अब विद्युत क्या, स्थिर विद्युत भी पढ़ेंगे, करंट विद्युत भी पढ़ेंगे, विद्युत धारा का अनुप्रयोग भी पढ़ेंगे, चुंबक कुंबक वाला भी पढ़ेंगे। और इसके बाद वो जब खत्म कर लेंगे तब हम किस में चाहेंगे? साउंड खत्म कर देंगे। कहानी खत्म, पूरा होल सिलेबस हो जाएगा। फिर जिम्मेदारी आपकी है कि आप परीक्षा में प्रदर्शन अच्छा करें। हम उम्मीद ये लगाए हैं कि आप अच्छा प्रदर्शन परीक्षा में करेंगे, क्योंकि इसलिए इतना मेहनत से आपको हम पढ़ा रहे हैं। लेकिन आप हैं कि मन से पढ़ते ही नहीं। कुछ लोग जो यहाँ तक देख रहे हो तो मन से पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग पहले ही छोड़ के जा चुके हैं। जो यहाँ तक देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे मोटिवेट करने के लिए थोड़ा सा शेयर करें, और सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। आप ज़्यादा खुश हो गए हो तो सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। चैनल थोड़ा सा और भी प्रोग्रेस पे आ जाएगा तो आप दे सकते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, ज्वाइन मेंबरशिप भी ले सकते हैं चैनल का। वो सब आपके चैनल पर आ गया है आप लोगों के सहयोग से, ठीक। तो आप और भी सहयोग करें, मेंबरशिप भी ले लें और आप सुपर थैंक्स भी दे दें। और आप कहेंगे कि सर ये कैसे दें, तो आप थोड़ा सा सर्च कर लीजिए कि सुपर थैंक्स कैसे दिया जाता है, मेंबरशिप कैसे लिया जाता है, तो आपको पता चल जाएगा। फिर आप दे सकते हैं, चैनल से जुड़ सकते हैं। लॉन्ग लाइफ थोड़ा सा बढ़िया लगेगा मुझे भी, और आपका धन्यवाद। चलिए आगे मिलते हैं।